कल्पना कीजिए, अगर आप 1 घंटे में 20 मृत लोगों के बीच खड़े हों और हर अगले घंटे यह संख्या 20 और बढ़ती जाए, पूरे साल में यह आंकड़ा 1,75,000 से अधिक मौतों तक पहुंच जाता है। यह दृश्य किसी कब्रिस्तान से कम नहीं होगा। सिर्फ इसकी कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। दुर्भाग्य से यह कोई काल्पनिक संख्या नहीं, बल्कि भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वास्तविक मौतों का आंकड़ा है। रोड रेज कई रूपों में दिखाई देता है, जैसे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, ट्रैफिक लाइट कूदना, जानबूझकर दूसरी गाड़ी के बहुत करीब चलाना, ओवरटेक करने के बाद अचानक सामने कट मारना, दूसरे वाहन को ओवरटेक करने से रोकना, मुख्य लेन में बहुत धीमी गति से चलाकर दूसरों को गलत दिशा से ओवरटेक करने पर मजबूर करना, बेवजह लगातार हॉर्न बजाना, रात में डिपर की जगह हाई बीम का इस्तेमाल करना। इसके अलावा दोपहिया वाहन पर 3 लोगों का बैठना, हेलमेट न पहनना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करना, गलत दिशा में वाहन चलाना भी सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। सड़क दुर्घटना में मरने वाला हर व्यक्ति अपने पीछे कई जिंदगियों को प्रभावित कर जाता है, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो या आर्थिक रूप से। प्रभावित लोगों में माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, कर्मचारी, व्यापारिक साझेदार या उधार देने वाले हो सकते हैं। ऐसे गंभीर मामलों में जहां किसी की जान जाती है या कोई घायल होता है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे वाहन जब्त करना, भारी जुर्माना लगाना, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना और आवश्यकता पड़ने पर कारावास की सजा देना। ऐसी सख्त कार्रवाई न केवल दोषियों को दंडित करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के लिए भी एक मजबूत संदेश बनेगी। अहिंसक ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के लिए पिकनिक सेंटर की अनोखी पहल। जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन जिनके कारण किसी को शारीरिक नुकसान या जान का नुकसान नहीं हुआ है, उन्हें केवल जुर्माना लगाकर छोड़ देने के बजाय उनके अपने खर्च पर पिकनिक सेंटर भेजा जाना चाहिए। हर शहर की ट्रैफिक पुलिस या ड्राइविंग लाइसेंस प्राधिकरण के पास एक ऐसा आधुनिक केंद्र हो जहां बैठने की व्यवस्था, एयर कंडीशनिंग, शौचालय, टीवी और वीडियो सिस्टम, स्नैक बार, सीसीटीवी कैमरे तथा लाइव प्रसारण की सुविधा उपलब्ध हो। हर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 घंटे इस केंद्र में रखा जाए। इस दौरान उसे ट्रैफिक नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग, सड़क पर अच्छे व्यवहार और सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियो दिखाए जाए। साथ ही ऐसे सरल और शिक्षाप्रद कार्टून भी दिखाए जाए, जिनसे बच्चों की तरह बुनियादी अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश मिले। इस पिकनिक सेंटर की गतिविधियों का स्थानीय टीवी चैनलों और ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पेजों पर सीधा प्रसारण किया जा सकता है। नियम तोड़ने वाले व्यक्ति का नाम, वाहन नंबर और उसके द्वारा किए गए उल्लंघन की जानकारी सार्वजनिक की जाए। साथ ही उसके ड्राइविंग लाइसेंस को पंच किया जाए और यातायात पुलिस द्वारा डिजिटली रिकॉर्ड किया जाए। इस केंद्र में बिताए गए 6 घंटे न केवल ट्रैफिक नियमों की समझ बढ़ाएंगे, बल्कि भविष्य में नियम तोड़ने से और सड़क पर लोगों के लिए मुसीबत बनने से पहले व्यक्ति को 2 बार सोचने पर भी मजबूर करेंगे। इसके अलावा उल्लंघनकर्ता से केवल ट्रैफिक चालान ही नहीं, बल्कि पिकनिक सेंटर में रहने और वहां ली गई सुविधाओं जैसे नाश्ता आदि का खर्च भी लिया जाए। सरकार का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन और दूसरों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना होना चाहिए। आज के नवधनाढ्य लोगों के पास काफी पैसा है किसी भी प्रणाली को रौंदने के लिए, लेकिन ऐसा अनुभव उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराने में अधिक प्रभावी हो सकता है। सवाल सिर्फ साक्षरता का नहीं, सड़क पर व्यवहार का भी है। किसी को भी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जब हमारे देश में साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है, अच्छे स्कूल और कॉलेज हैं और अधिकांश लोगों को परिवार से अच्छे संस्कार भी मिलते हैं, तो फिर वही लोग सड़क पर आकर इतने आक्रामक और असंवेदनशील क्यों हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है कि एक सामान्य व्यक्ति सड़क पर रोड रेज का शिकार होकर दूसरों की जान जोखिम में डाल देता है? यह एक ऐसा विषय है जिस पर मनोवैज्ञानिकों को गहराई से अध्ययन कर समाज को मार्गदर्शन देना चाहिए। सिर्फ पिकनिक सेंटर
जैसी पहल ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा सकते हैं। 1. ड्राइविंग लाइसेंस कार्यालयों में सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण पिकनिक सेंटर में हो। नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले, लाइसेंस का नवीनीकरण कराने वाले और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सभी लोगों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों और दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों पर आधारित वीडियो देखना अनिवार्य किया जाए। 2. छात्रों की ट्रैफिक पुलिस के साथ सहभागिता। प्रत्येक विद्यार्थी को कुछ दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्य करने का अवसर दिया जाए तथा उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित हो। इससे उनके परिवारों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। 3. हर पुलिस चेकपोस्ट पर सीसीटीवी निगरानी। सभी पुलिस चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, जिन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की मनमानी या विवाद की संभावना कम होगी। 4. पूरी सड़क नेटवर्क पर सीसीटीवी निगरानी। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर व्यापक सीसीटीवी निगरानी हो ताकि नियम तोड़ने वालों की पहचान आसान हो और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। 5. हर वाहन में डैश कैम अनिवार्य हो। सभी वाहनों में डैश कैम लगाए जाए, जिससे दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का पता लगाने में आसानी हो और न्यायिक प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बन सके। 6. बार बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। यदि किसी चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 बार गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन के लिए चिन्हित हो जाए, तो उसका लाइसेंस कम से कम 3 वर्षों के लिए रद्द किया जाए। 7. ट्रैफिक मामलों का त्वरित निपटारा। ट्रैफिक नियमों से जुड़े मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा हो, तभी लोगों में कानून के प्रति सम्मान और जवाबदेही बनी रहे। 8. मनोवैज्ञानिकों की सहभागिता। ट्रैफिक पुलिस को मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर रोड रेज, गुस्से पर नियंत्रण और सहनशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, ताकि लोग केवल अच्छे चालक ही नहीं, बल्कि अधिक सहनशील और मानवीय बन सकें। सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन करने का विषय नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब अनुशासन, संवेदनशीलता और कानून का सम्मान हमारी आदत बन जाएगा, तभी हमारी सड़कें वास्तव में सुरक्षित बन पाएंगी।